इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में जो 2025 में आया है। 3 आवर्स इसमें मैक्सिमम होते हैं टाइम और मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितना होता है 80 का। सेक्शन ए में इस तरह से हमारे पास क्या हैं, ठीक है, पैसेज पूछे गए हैं। ठीक है, इन पैसेजेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं फिर वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो इसमें देखो पोइट ने किसके बारे में बोला है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पास्ट को भूल जाएं, बुक्स को पढ़ें और ठीक है पास्ट को याद करें, न्यू लव को फाइंड करें। ठीक है, स्पीकर का जो लव है उसको क्या करें, इग्नोर करें। ठीक, तो आपको राइट ऑप्शन इसमें से ढूंढना है। पहले आपको अच्छे से पैसेज पढ़ना है। ठीक, तो व्हाट डज द फ्रेज पिलग्रिम सोल सिंबलाइज। ठीक, तो किसके लिए है जे, ठीक है, वो आपको ऑप्शन ढूंढना है यहाँ से। ठीक, तो व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। ठीक है, तो सेंट्रल थीम क्या है इस पोएम की। ठीक है, उसका भी आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है यहाँ से। ठीक, तो फोर्थ पार्ट में इस तरह से आपको सिग्निफिकेंस पूछा है, इमेज ऑफ नोडिंग बाय द फायर। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन इसमें से आपको ढूंढना है। ठीक, क्या होगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स लव फॉर द एड्रेस। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें से भी ढूंढना है आपको। ठीक, फिर सेकंड जो पैसेज है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पूछा गया है। ठीक, इन पैसेजेस को आपको अच्छे से पढ़ना होता है और फिर इसी में से आपको क्या है, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे ना उनके आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो इस तरह से आपको देखो जो पूरा पैसेज पूछा हुआ है। ठीक, समझा कि ना। ठीक है ना, तो पूरा पैसेज मैं शूट कर देता हूँ इस वीडियो में, और अलग से आपको अगर क्या चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो। ठीक, तो मुझे कमेंट करके जब मैसेज करके आप मुझे ठीक है ना बोला करो। ठीक, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो पैसेज जहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर इसमें देखो हमको क्या पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वर्ड कन्वेस द अपोजिट ऑफ सिमिलर। ठीक है ना, तो सिमिलर का अपोजिट आपको बताना है। ठीक, तो व्हाट इज विटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस विकास। ठीक है, इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। ठीक, तो थर्ड जो हमारे पास पार्ट है वो क्या है, व्हाट इज कॉल्ड की न्यूट्रेंट विकास। ठीक है, क्यों इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है। ठीक, तो आपको लेकिन जैसे से देखना है कि कौन सा राइट ऑप्शन जहाँ पर है। ठीक, तो मेंटेन का साइनमस यानी कि एक जैसा। ठीक, तो आपको जहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी राइट होगा वही आपको ठीक है मार्क करना है। ठीक, फिर फिफ्थ पार्ट, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है यहाँ से। ठीक, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन इस तरह से हमें देखो क्या बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ठीक, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना है। ठीक, ठीक है ना, तो किसके ऊपर जो लैब, ठीक है ना, तो क्या बोला गया है इस एडवर्टाइजमेंट में, लुकिंग फॉर अनवीटेबल डील्स ऑन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, रेना कंप्यूटर इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर होल सेल कंप्यूटर सोल्यूशन। ठीक है, तो बाई चूजर्स इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके ऊपर क्या करनी है, आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से देख लो क्या क्या इसमें पूछा गया है। ठीक, तो देखो इसी के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में है। ठीक, अभी आपने देखा जी किसके बारे में है। ठीक, प्राइमरी फोकस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, किसको लेकर है जी, प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी क्या पूछा है, प्राइमरी फोकस है। थर्ड में क्या पूछा है, व्हाट इज द मेन बेनिफिट्स ऑफ परचेसिंग फ्रॉम दिस कंपनी। ठीक, तो किसके बारे में है वो भी आपको देखना है, इनको अच्छे से पढ़ना है, फिर जहाँ से मार्क करते जाना है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो द वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द कंपनीज इन्वेंट्री। ठीक, तो किससे जो बिलोंग कर रहा है। ठीक, वो आपको बताना था यहाँ पे। ठीक, उसके बाद राइट डाउन द फुल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर कंपनी, तो फुल एड्रेस आपको बताना है। ठीक, ठीक है ना, तो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको जो क्वेश्चन आ जाएंगे सभी जितने भी जहाँ पे पूछे ना इन्होंने। ठीक, उसके बाद सेक्शन बी जो क्या है, ग्रामर है आपकी। ठीक, इस तरह से जो ग्रामर में पूछा गया है। ठीक, ठीक है ना, तो फॉर्म ऑफ
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो जो भी फॉर्म, ठीक है, करेक्ट यहाँ पे यूज़ होगी इन ब्लैंक्स में, वो आपको यूज़ करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। जो भी ग्रामर का ही आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को अगर जो जल्दी बन रही होगी तो आप इसको क्या करना, पॉज करके देख लेना, ठीक है। और अलग से इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे बता देना, आपको मिल जाएगा चैनल से, ठीक है। टेलीग्राम का अलग से चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, टेंसेस, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ये सब आपको यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन सी इस तरह से राइटिंग स्किल आपको पूछा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, टू फ्रेंड्स इकबाल एंड सामिना, ठीक है, हैव ए conversation about their school's library. Following is in the beginning of the conversation. Complete the dialogues in 100 to 120 words, ठीक है। तो लाइब्रेरी को लेकर दोनों जो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। तो जहाँ तो क्वेश्चन मिस होंगे, जहाँ तो आंसर्स क्या होंगे, मिस होंगे, ठीक है। और जहाँ फिर क्या होगा, इन दोनों में से एक का मिस रहेगा और एक बात कर रहा होगा, ठीक। फिर आपको गैस करके लिखना है कि जहाँ पे क्या पूछा गया होगा, ठीक। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, सगीरा ऑफ क्लास 10th had passed her annual examination. Her books are in good condition. She want to sell them at reduced price. Write notice on her behalf, giving all necessary detail in not more than 50 words, ठीक है। तो नोटिस लिखना है, ठीक है, क्लास 10th की, ठीक है। नहीं तो इसके पास क्या है, बुक्स हैं, ठीक, और अच्छी कंडीशंस में है वो, ठीक, यानी कि बिल्कुल अभी भी न्यू है, ठीक, ठीक है, संभाल के रखी है इस बच्चे ने, ठीक। तो इसी को लेकर जो नोटिस लिख रहा है, ठीक है ना। तो 50 वर्ड से ज़्यादा यानी कि जो होना नहीं चाहिए नोटिस में, ठीक। तो नोटिस के ऊपर जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है जो किसको लेकर है, देखते हैं मैसेज को लेकर, ठीक है। तो मैसेज है, ठीक, मैसेज लिखना है। इन सभी में देखो हेडिंग वगैरह सबकी अलग है, ठीक। तो जो आपको पता होना चाहिए, तभी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। ग्रामर में मार्क्स लेना बिल्कुल ईजी होता है, ठीक, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक। बस आपको थोड़ा सा इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ पता होना चाहिए, ठीक है, और इसमें आप आसानी से मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या बोला है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो लेटर्स पूछा गया है यहाँ पे, ठीक। तो पहला लेटर क्या है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिस्क्राइब योर लाइफ एट स्कूल, योर क्लासमेट एंड योर लिटिल रूम इन द वार्डिंग हाउस, ठीक। तो लेटर लिखना है अपने फादर को और उनको बताना है कि आपके स्कूल की लाइफ कैसे चल रही है, ठीक, आपके क्लासमेट्स कैसे हैं, ठीक, ठीक है, कैसा स्कूल का माहौल है, ठीक, ठीक है ना। तो वो आप बता सकते हैं इस लेटर में। सेकंड में क्या है, राइट लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ योर एरिया ड्राइंग हिज अटेंशन टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पेशेंट्स इन सिविल हॉस्पिटल, ठीक। तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा। तो उसी को लेकर आपको एक डिप्टी कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, ठीक। तो जो लेटर की हेडिंग वगैरह आपको बताना चाहिए, ठीक, स्टार्टिंग एंडिंग, ठीक है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन आपको अच्छे से फॉलो करने हैं, ठीक है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 11th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ठीक है। तो टेकिंग द हेल्प द क्लू, ठीक है। तो शॉर्ट पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, ठीक है, करप्शन को लेकर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिश्वत हो रही है ना, जो रिश्वत चल रही है ना हमारे समाज में, ठीक है, उसी को लेकर आपको एक लेटर लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स आपको जरूर यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है, कि किस तरह से हमारे समाज के लिए करप्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कितना खतरनाक है ये, ठीक है। तो बिना करप्शन के आज की डेट में कुछ नहीं हो रहा है, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ, ठीक, ठीक है। तो करप्शन हो रही है, ठीक। तो उसी को लेकर आपको बताना है कि किस तरह से करप्शन हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है, ठीक। तो जिस सभी पॉइंट्स आपको क्या करने हैं, एक एक करके यूज़ भी करने हैं अपने पैराग्राफ में, ठीक, ठीक है ना। इनको, ठीक है ना, यूज़ किए बिना आपको क्या करना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक, ठीक है ना। तो ये
वर्ड्स यूज करना, ठीक है। सोशल इवल, वाइड स्प्रेड, लीडिंग कंट्री टू डिग्रेडेशन, इवन हाई रैंक ऑफिसर इन इट। हाँ, ठीक है। तो सोशल फैब्रिक अफेक्टेड। तो ये सभी आपको बताने हैं, ठीक है, कि किस तरह से समाज में बड़े बड़े लोग भी इसमें कहें शामिल हैं, ठीक है, जिनके हाथ में खुद कहें इतनी जिम्मेदारी है, वो भी इसमें कहें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इसके आर में देखो आपको क्या बोला गया है, क्या लिखना है आपको इसमें, ठीक है ना। यूजिंग आइडिया फ्रॉम द बिलो हिंट्स राइट एन आर्टिकल। तो आर्टिकल लिखना है, यानी कि जो भी पैराग्राफ ही होता है, ठीक है। तो आपका नाम शाहिद है, जो शाहिदा है, बॉयज़ खुद के लिए शाहिद लिख सकते हैं, शाहिद ही लिखना है बॉयज़ ने, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो शाहिदा लिखेंगी, ठीक है। तो किसको लेकर है जाए, ठीक है। तो रेंजर ऑफ डिफोर्सेशन, ठीक है ना। तो जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है समाज को, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पेड़ पौधे जिस तरह से कट रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से कितना नुकसान होगा, ठीक है, कितने सारे एनिमल्स, ठीक है नहीं, तो क्या होंगे, ठीक है। उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स तो क्या होंगे, ठीक है, लोगों के, ठीक है ना, तो ज़मीन में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जंगल कम होते जाएंगे ना, पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बहुत सारी डिसीज़ फैलते जाएंगे, जो सभी जो डिसीज़ आज के डेट में फैल रही हैं, ठीक है, तो सब किसकी वजह से हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों की कटने की वजह से, ठीक है। तो जो सभी वर्ड्स आपको इसमें यूज़ करने हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। तो पेड़ पौधे कम होते जाएंगे, जानवर भी कम होंगे, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी जो है जो भी उपजाऊ नहीं रह पाती, ठीक है। वाटर साइकिल डिसरप्शंस होता है, ठीक है। तो वाटर साइकिल में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो बारिश जो होती है, ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, फॉरेस्ट जो पेड़ पौधे ही क्या हैं जिम्मेदार है, ठीक है, यही हेल्पफुल है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जो फिर वाटर इफेक्ट होगा, ठीक, क्लाइमेट चेंज होंगे, ठीक है नहीं, तो लिवलीहुड जितने भी क्या हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, वो सभी को नुकसान होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसमें देखो किसके बारे में है, ठीक है नहीं, तो टाइटल ऑफ द स्टोरी, ठीक। तो टाइटल बताना है स्टोरी का, ठीक है। तो जो सभी हिंट्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो 200 से लेकर 250 वर्ड्स के बीच में जो आपको एक स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो समर वेकेशन को लेकर है जाए ना। तो ये सभी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अच्छे से इसके ऊपर स्टोरी लिखना है आपको खुद से। तो ग्रामर में ज़्यादातर आपको खुद से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर आप जो ग्रामर कर पाओगे। तो सेक्शन डी, अब आपका आ गया लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर में जो क्या है, जो आपकी जितनी भी स्टोरीज वगैरह हैं ना, वो सब इसमें होगा, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, सभी अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट क्या है, ग्रिफिन को लेकर, ठीक। सेकंड में मिसिस बेनेट वाला, ठीक। फिर इसके बाद थर्ड में क्या है, व्हाट टाइप ऑफ गर्ल डू यू फाइंड एन आफ्टर रीडिंग हर डायरी एंट्रीज, ठीक है। तो एनी फ्रैंक के बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो इसमें क्या बोला गया है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाईएस्ट ऑफ करेक्टर, हाउ डज मैंडेला इलस्ट्रेट दिस, ठीक। तो मैंडेला वाला जो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है ये, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हाँ वही चैप्टर है जी, ठीक। फिर फिफ्थ में जो क्या है, पापा जी मार्च, ठीक है। तो ह्यूमरस इंसिडेंट के बारे में बताना है स्टोरी के, ठीक। तो जो भी ह्यूमरस इंसिडेंट होगा नहीं वो बताना है आपको, ठीक है। तो स्टोरी जो पूरी क्या है, सीरीज है ना। तो ह्यूमरस आपको ढूंढना है कहाँ पर था जो ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद जो आपके क्या आगे पोइम्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखो बिल्कुल इसी पूछे गए हैं, ठीक है। ठीक है, तो वेसल्स एंड क्रोस, इसको देखना है आपने कौन सा चैप्टर का होगा ये, ठीक है। कौन सा चैप्टर है ये, स्नो ड्रॉप्स है ना, स्नो ड्रॉप्स वाला चैप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका है, तो ये क्या है, कौन से पोइम का है, ये प्रेयर है ना। थर्ड पार्ट जे भी स्नो ड्रॉप वाला। फोर्थ पार्ट जो है मदर एट 66, ठीक है। तो टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, ठीक है। तो जो सभी क्वेश्चन देखो कितने ऐसे पूछे गए हैं आपको। 15th क्वेश्चन में ईरानी आपको बताना है स्टोरी डस्क के बारे में, ठीक है। तो जो सभी आपके कौन से क्वेश्चन आ गए अब सेक्शन डी में, जो आपके क्या हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो बुक्स हैं, ठीक, पोएम, ठीक है ना, स्टोरीज, उसमें से आपको पूछे गए हैं, ठीक है। फिर नेकलेस वाला ये देखो, थीम ऑफ स्टोरी द नेकलेस, ठीक है।
कंपेयर एंड कंट्रास्ट द करेक्टर ऑफ जेरिसम एंड द कोचमैन, ठीक है। तो दोनों को बताना है आपको जो किस तरह के इंसान थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोला गया है, ठीक है। तो वाइज, ठीक है। तो कोई एक बताना है आपको, ठीक है, कोई भी एक। अच्छे से पहले आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग में लिखा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं है कि दोनों कर दिए, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर, ठीक है, जो मार्क्स आपको बन रहे होंगे वो भी कटेंगे, ठीक है, अगर इस तरह से लिख दिया तो एक ही करना है जहाँ पर एक बोला गया है, ठीक है। और वाले क्वेश्चन होते हैं जेडे, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसी गलती करते हैं, ठीक है। वो सीधा आर देखते हैं, इनमें आर नहीं है, तुझे दोनों करने होंगे, ऐसा सोचते हैं बेटे। तो ऐसा मत करना, इसमें क्या होते हैं, मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से सिर्फ एक ही करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रपोजल के ऊपर ही है जैन, प्रपोजल जो चैप्टर है ना, दोनों में आपको प्रपोजल वाले क्वेश्चन ही पूछे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया किस तरह का है जेडे 2025 में जो आया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए होगा तो कमेंट जब मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल में जो मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा जी, ठीक है। नहीं तो जो हमारा जो ये है चैनल है ना, उसमें जो जितने भी लिंक्स दिए गए हैं ना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का आपको लिंक भी दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है।